हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलडी एजुकेशन पॉइंट पर। कुछ स्टूडेंट्स के एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कमेंट आए थे, कुछ डाउट है, तो उसी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो है। इसे आप पूरा देखना, अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट है कि जो मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए अप्लाई कैसे होता है, और जो एमपी से अदर स्टेट वाले हैं जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं क्या वो एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आई है उसमें कंपलसरी है कि आपके पास मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होना अनिवार्य है। तो बहुत से बच्चे को बोलना है कि हम मध्य प्रदेश से दूसरे अदर स्टेट से हमने बीएमएलटी डीएमएलटी की है, तो क्या हम ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि हमने गूगल पर टाइप किया एमपी पैरामेडिकल, तो सबसे टॉप पर जो हमें नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल, ये वेबसाइट है paramedical.mpionline.gov.in। इस पर क्लिक करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें कुछ इसकी वेबसाइट का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है, जिसमें इधर सीरियल क्रमांक, एप्लीकेशन नाम, विवरण, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो हम नीचे आते हैं, अपने काम की चीज़ है ये 6 नंबर पॉइंट पे, ये जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखोगे तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा वो नीचे आते हैं तो हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कि अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी हम पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तथा अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी हम एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस नाम से स्पष्ट है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप या तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या आपको तत्काल आवश्यकता है, तत्काल इमीडिएटली, मतलब कि आपको 8-10 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप तत्काल पंजीयन हेतु आवेदन के थ्रू आवेदन करेंगे तो जनरली आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आपको जैसा ठीक लगे उस माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे हम अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन जो है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिख रहा है। इसे पढ़ने पर पता चल जाएगा हमें कि ये जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो प्रमाण पत्र लगेंगे, वो कौन कौन से रहेंगे। तो इसे पढ़ते लिखा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत सह चिकित्सा कर्मियों के पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन कराना अनिवार्य है। दस्तावेजों का सत्यापन होने के उपरांत नियमानुसार ही पंजीयन किया जाएगा। जो 2020 में एमपी ग्रुप 5 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उनके पास अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं था तो यहाँ उसी के बारे में दिया हुआ है कि उनके पहले तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए वो होगा, और उसके पश्चात ही आपको मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है। ये जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं इससे आगे, ये सभी वो डॉक्यूमेंट है जो आप अगर अदर स्टेट के हो तो आपको इनकी आवश्यकता होगी। तो आप देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है। नॉर्मली ये है कि 10th है हाई स्कूल अंकसूची, 12th है हायर सेकेंडरी अंकसूची, पैरामेडिकल कोर्स की अंकसूची जो आपने डीएमएलटी बीएमएलटी किया है उसकी, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र, उपाधि, जिस राज्य से कोर्स किया है उस राज्य से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिस वर्ष छात्र ने प्रवेश लिया था उस वर्ष से संबंधित संस्था का कोर्स संचालित करने हेतु शासन से प्राप्त मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, यदि तत्काल का आवेदन है तो तत्काल में आवश्यकता का प्रमाण पत्र। अगर आप तत्काल के लिए आवश्यक ये आवेदन करना चाहते हैं, मैंने बताया था कि आप 2 ऑप्शन है, या तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई जो नॉर्मली होता है
उसके थ्रू, या आप तत्काल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है कि यदि आप यहाँ पे लिखा है कि यदि तत्काल का आवेदन है, यदि आप तत्काल प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक आवेदन लिखित में ऐसा देना पड़ेगा कि आपको जो आवश्यकता है तत्काल की, उसका कोई प्रूफ दीजिए कि आपको तत्काल आवश्यकता क्यों पड़ी है इसकी। अब जो अदर स्टेट के छात्र है उनको यहाँ पर क्लियर कर दे कि आप यहाँ पर ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर हम मेरे ये प्रमाण पत्र नहीं है, ये प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ये प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएं। आपको यहाँ से बता दें कि आपने जहाँ से भी जिस भी इंस्टीट्यूट से DMLT BMLT डिप्लोमा डिग्री कोर्स किया है, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से किया है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और बताइए कि हमें इन इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि सभी स्टेट के कुल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग प्रमाण पत्र बनाने की अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो हम आपको यहाँ से नहीं बता पाएंगे कि आपको इस स्पेसिफिक प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और ये कैसे बनेगा। सेकेंड बात ये है कि अगर आपको फिर भी वहाँ से कोई प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी नहीं मिलती है, तो जो साइबर कैफ़े होते हैं, जो आप के कॉलेज के फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह, आप जिस कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, तो जो शॉप होती है कंप्यूटर शॉप की, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उनसे मिलिए और उन्हें बताइए कि हमें इन इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। तो एक ऐसे, जैसे मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन के नाम से होती है, राजस्थान में शायद ई मित्र कहते हैं उनको, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से है। जो भी आप मतलब साइबर कैफे होते हैं उनके पास जाइए और उन्हीं से ये फॉर्म फिल करवाना, क्योंकि इसमें आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, उनकी साइज़ क्या अलग अलग रहती है। तो इसका आपको नॉलेज नहीं है। वो जो होते हैं, उन जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे आप ये काम करवाओगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई या कुछ मिसमैच हुआ तो शायद आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दे। तो एक बात हो गई है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और आप अपना जो है प्रमाण पत्र बनवा सकते हो पैरामेडिकल काउंसिल से। दूसरी बात, अगर आप ये भी है कि जो इसे रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाई में कितना समय लगेगा, अगर उससे करते हैं तो नॉर्मली 1 से 1.5 महीना लगता है। आप जो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और तत्काल में 10 से 15 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन PDF मिल जाती है, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आगे देखिए, ये तो डिक्लेरेशन हो गया। अगर यहाँ पे टिक करके हम आगे जाएँ तो यहाँ इंटर आउटपुट जो वेरिफिकेशन कोड है इसे डालना हो, जैसे 91 और 596। इसे इंटर करने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड अबाउट मैसेज। आप मैंने ये मैसेज पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि लोकेशन ऑफ कॉलेज। लोकेशन ऑफ कॉलेज में अगर आपका कॉलेज इन MP से आपका कॉलेज है तो इन MP, आउट ऑफ MP है तो आउट ऑफ MP। इन MP पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और एडमिशन ऐप नंबर मांगेंगे। अब जो MP के स्टूडेंट है, अगर उनके पास एडमिशन ऐप नंबर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ तो ये थिंक ये कि आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने DMLT BMLT किया है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास वहाँ से भी नहीं मिला तो आपको यहाँ नोट करके, यदि एडमिशन एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है तो जानने के लिए क्लिक करें। आप यहाँ क्लिक करके भी वो पता कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ज़िले का नाम यह इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं उज्जैन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं उज्जैन का रहता हूँ, तो उज्जैन मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सिलेक्ट कॉलेज नेम। अब उज्जैन में भी जो कॉलेज जहाँ DMLT BMLT कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स अवेलेबल है, उनके नाम शो होंगे। तो मैं ये जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। कोर्स टाइप, सिलेक्ट कोर्स टाइप, मैंने कौन सा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री 3 ईयर का या डिग्री 4.5 ईयर जो भी दिया है। तो मैंने ये डिप्लोमा कोर्स सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा कौन सा, एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो मैंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन सिलेक्ट कर लिया। और एडमिशन ईयर में जिस ईयर मैंने एडमिशन लिया था वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने 2020 या 21 जो भी है सिलेक्ट कर ले, रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें चेक करना है। और सर्च डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट है कि जिसने उज्जैन में, और ये डिटेल्स केवल जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है और जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वही देख सकते हैं। आउट ऑफ MP आपको ये फैसिलिटी नहीं दी गई है, क्योंकि जो MP पैरामेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है
उनके पास एमपी से रिलेटेड ही पूरा डाटा है सभी इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ ये प्रोवाइड करवा देते हैं कि आपको एडमिशन ऐप नंबर यहाँ से मिल जाए। और यदि आप अदर स्टेट से हैं, आउट ऑफ एमपी है, तो आप आउट ऑफ एमपी पर क्लिक करेंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है कि इंटर योर इनरोलमेंट नंबर। तो ये इनरोलमेंट नंबर के लिए आप या तो अपनी मार्कशीट देखिए, या वहाँ से भी नहीं मिले तो आप अपने जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ संपर्क कीजिए कि हम अपना इनरोलमेंट नंबर दीजिए, हमें पैरामेडिकल काउंसिल, एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और फिर बता दें कि यह काम आप किसी साइबर अच्छे जो कंप्यूटर है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है उसी से करवाना। तो आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी से कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, कुछ डाउट ज़रूर क्लियर हुए होंगे। तो आपको एक बात तो ये पता चल गई कि अगर आप एमपी से हो या आउट ऑफ एमपी हो, अदर स्टेट से हो, तो भी आप मध्य प्रदेश जो ग्रुप 5 की जो वैकेंसी निकली है इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये भी है कि बच्चे बोलते हैं कि मैं डीएमएलटी सेकेंड ईयर में हूँ या थर्ड ईयर की अभी एग्ज़ाम हुई है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूँ या हो सकती हूँ? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि आप अगर 12th पास भी हुए हो तो, और 21 साल से ऊपर हो, तो भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। क्योंकि जब पीईवी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कोई डिग्री डिप्लोमा की जानकारी नहीं देनी होती है, या आपको कोई स्कैन करके अपलोड नहीं करना होता है। वो नहीं पूछते कि आपने कितने परसेंट से आपने क्वालिफाई किया है। वहाँ सिंपल सा एक ऑप्शन रहता है कि क्या आप इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता रखते हैं, तो यहाँ हाँ और ना, यस और नो का ऑप्शन रहता है। उसमें आप जो भी यस कर दीजिए और आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और जब आपका रिजल्ट आता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना ही नहीं है। पर आपको एक्सपीरियंस तो हुआ ना, आप एग्ज़ाम में बैठे, आपने पेपर दिया, रिजल्ट आया, जो भी रहा रिजल्ट, लगा क्या एप्लीकेशन फीस लगी, और जो आप इसी बहाने आप एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयार हो सकेंगे। जो आज नहीं, जो डीएमएलटी सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी फिर ग्रुप 5 की वैकेंसी आएगी, तब उनके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा कि हमने 2 साल पहले एग्ज़ाम दी थी। तो कुछ ना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ काम में आएगा। यही बोलना है कि आपके पास सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है या रिजल्ट आना बाकी है, तो आप ये फॉर्म फिल कर जरूर देना और एग्ज़ाम में बैठना ज़रूर, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो। बाकी जिनके डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो गए हैं और रिजल्ट आ गया है, उनके लिए तो हमने बता ही दिया कि कैसे क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में करवाने के लिए। तो आप ये प्रोसेस देख लो, और या आप अपने साइबर के या एमपी ऑनलाइन वाले पे जाओ और उनसे बोलो कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और इस लिंक से क्लिक करने पर ये प्रोसेस है, आपको पता है। वो आप उन्हें बता सकते हो कि क्योंकि बहुत ही कम काम पड़ता है, जो एमपी ऑनलाइन वाले हो, जो साइबर वाले होते हैं, पैरामेडिकल काउंसिल से रिलेटेड बहुत कम। वो नॉर्मली कॉलेज की स्कॉलरशिप फॉर्म या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं वही देखते हैं अधिकतर। तो उनसे बोल देना कि ये जो वेबसाइट है एमपी ऑनलाइन के थ्रू, जो मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की, इसके थ्रू हमें इसके लिए अप्लाई करना है, तो वो अच्छे से कर देंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये कमेंट मत करना कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, ये कहाँ से। मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या तो आप अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिप्लोमा डिग्री किया है उनसे पूछो, या किसी साइबर वाले के पास जाओ, वो आपको अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। तो